हमारे सभी मित्रगण, आप सबको हमारा प्रणाम। आज को जो वक्त चल रहा है परेशानी का, इस संबंध में हम आपसे कुछ साझा करना चाहते हैं। आराम और मुसीबत दोनों ही हर व्यक्ति के हिस्से में आती हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हानि लाभ, परेशानी आराम, इस सभी के जिंदगी में कभी न कभी आती है। इसको हम एक तरीके से समझाना चाहते हैं। एक राजा थे, सभा लगी हुई थी। सभा में सारे मंत्रीगण, सभी लोग विराजमान थे और मंत्रणा चल रही थी। उसी समय पे एक संत आते हैं, फकीर जी आते हैं। राजा ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा, कैसे पधारे महाराज, प्रयोजन बताएं। उन्होंने कहा, राजन, हमारे पास एक ताबीज है और हम उस ताबीज को बेचना चाहते हैं। राजा ने पूछा, क्या कीमत है ताबीज की? फकीर जी ने बताया कि ताबीज की कीमत 1,00,000 टका है। राजा ने कहा, 1,00,000 टका तो बहुत ज्यादा होता है। तो महाराज, इस ताबीज की विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है जो इसकी इतनी बड़ी कीमत? फकीर महाराज बोले कि इस ताबीज की विशेषता यह है कि व्यक्ति भयंकर से भयंकर परेशानी में जब पड़ जाए, मुसीबत में जब पड़ जाए, तो इस ताबीज को खोल के देखे और ये ताबीज सारी परेशानियों को दूर कर देगा। राजा ने 1,00,000 टका देके वो ताबीज ले लिया और अपनी भुजा में बांध लिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। और एक दिन होता क्या है, एक दूसरा राजा उन राजा के ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है। राजा की अधिकांश सेना मारी गई और राजा जो है बंदी बना लिए गए। बंदी बनाने के बाद दूसरे राजा ने जेल खाने में राजा के लिए डाल दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गए, अब राजा का मानसिक संतुलन जो बहुत ही खराब हो गया कि अभी तक तो मैं राजा था, स्वतंत्र घूमने वाला था, स्वतंत्र रहने वाला था, स्वतंत्र निर्णय लेने वाला था, और आज एक कैदी के रूप में पड़ा। मारे चिंता फिक्र के राजा ने जो है वो खाना पीना सब बंद कर दिया। बहुत दिनों तक खाना पीना न खाने से राजा का शरीर जो था बहुत दुबला पतला हो गया। न नहाते धोते थे, न खाना पीना खाते थे, इसी चिंता में बैठे रहते थे कि बताओ, मैं राजा था, आज कैदी बन गया और इस जेल में हो सकता है मौत ही हो जाए, जेल से छूटेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार बहुत समय हो गया, महीनों हो गए, राजा का शरीर बहुत दुबला हो गया, पतला हो गया। तो एक दिन उनका ध्यान जो था वो अपनी भुजा पे बंधे हुए ताबीज की तरफ पड़ा। राजा ने कहा, अरे ये ताबीज तो फकीर महोदय से हमने 1,00,000 रुपए में लिया था, और उन्होंने कहा कि कोई भी मुसीबत भयंकर से भयंकर हो, इस ताबीज को खोल के देखना, ये सारी ही मुसीबतों को दूर कर देती। राजा ने ताबीज खोला। अब ताबीज खोल के उसके अंदर जो पर्चा था ताबीज के अंदर, उसे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। क्या लिखा था उसके अंदर? कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। राजा ने उस पर मंत्रणा की, अपने बहुत मन में सोचा कि ये इसका अर्थ क्या हुआ कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। पहले जमाने में संत फकीरों पे बहुत अटूट विश्वास लोगों को हुआ करता था। जो अच्छे संत फकीर हैं उन पे आज भी है लोगों का,
कि ये लोग जो कुछ भी कह देते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है, ठीक होता है। तो राजा ने अर्थ लगाया कि मैं राजधानी राजा था तो वो राजधानी नहीं रही तो रहेगी ये जेल भी नहीं, जिस जेल में आज बंद हूं। ये सोच के राजा के मन में सुकून हुआ। अब फिर विचार किया कि संत महात्मा फकीर लोग जो कह देते हैं वही होता है, तो इसका मतलब उन्होंने ठीक पहले ही हमें लिख के दिया है ताबीज में कि अगर वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी, राजधानी नहीं रही तो जेल भी नहीं रहेगी। राजा को पूरा विश्वास हो गया कि अब मेरी रहेगी जेल भी नहीं, राजधानी रही तो जेल भी नहीं रहेगी। जब ये बात भरोसा हुआ राजा को तो राजा मारे खुशी के नाचने लगे और कहने लगे कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी, वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। नाचते जाते यही कहते जाते हैं। राजा की जो पहरेदारी पे सिपाही रहा करते थे उन्होंने सोचा कि राजा तो आज तक किसी से बोलते नहीं थे, चालते नहीं थे और बिल्कुल गुमसुम बैठे रहते थे। अब ये बहुत कितना नाच रहे हैं, अब बारंबार एक ही शब्द कहे जा रहे हैं कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। उन्होंने राजा के लिए सूचना दी कि मुझे लगता है कि राजा पागल हो गए। उन्होंने कैसे कि अभी तक तो न बोलते थे, किसी ने चालते थे, न खाते थे, न पीते थे, अब नाच रहे हैं, अब बार बार एक ही शब्द कह रहे हैं कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। राजा ने कहा चलो भाई देखते हैं। राजा आए। राजा ने उनसे कई बार पूछा कि रुको, बात बताओ तुम कह क्या रहे हो, लेकिन वो अपनी धुन में मस्त, वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। उन्होंने राजा की सुनी ही नहीं कौन क्या कह रहा। राजा ने कहा अच्छा इनको जेल से बाहर निकालो। जेल से उन्हें बाहर निकाला। जेल से ये बाहर निकल आए और दोनों हाथ पकड़े सिपाहियों ने हराया कि ये बताओ ये क्या कर रहे हो। राजा साहब पूछ रहे हैं तुमसे। तो बोले हाँ फिर पूछे राजा साहब क्या पूछ रहे हैं। तो राजा ने पूछा आप अभी तक बिल्कुल चुपचाप रहते थे, खाते नहीं पीते नहीं थे, बोलते नहीं चालते नहीं थे, अब अचानक एकदम नाचने क्यों लगे, इतना खुश क्यों होने लगे, और ये शब्द कहीं क्या रहे हो कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। तो उन्होंने इस बात का अर्थ बताया कि देखिए संत महात्मा लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी कही हुई बात बिल्कुल साक्षरता सत्य होती है। इसीलिए मुझे गुरुजी ने ताबीज दिया था कि भयंकर से भयंकर मुसीबत में इसको खोल के देखना, ये हर मुसीबत का समाधान करने वाला ताबीज है। तो जब मैंने खोल के देखा तो इसके अंदर लिखा हुआ था कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ, मैंने लगाया अपने मन में कि जब वो राजधानी नहीं रही तो ये जेल भी नहीं रहेगी। इसीलिए मेरे मन के अंदर खुशी हुई पैदा और सारा डर भ्रम दूर हो गया और मैं खुशी से नाचने लगा। राजा बोले ये तो मेरे भी गुरुजी कहा करते थे कि वक्त इंसान का एक जैसा नहीं रहता है, चाहे बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, राजा महाराजा गरीब अमीर, वक्त हमेशा बदलता रहता है। राजा को ज्ञान हुआ कि आज को हम इस राजा पे भारी पड़ गए, इसे बंदी बना लिया और जेल में बंद कर दिया। हो सकता है कल को कोई राजा हमसे भी बड़ा भारी पड़ जाए और हमको भी जेल में डाल सकता है, जैसे हमने आज इंद्र राजा को डाल दिया। तो राजा को इस बात का ज्ञान हुआ। अब फिर उन्हें एक बात याद आई कि एकता में ही बल होता है। तो उन्होंने सोचा अब इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया इनकी बेड़ी और हथकड़ी खोल दी जाए। सिपाहियों ने राजा की बेड़ी हथकड़ी खोल दी। तो राजा ने कहा जो राजा बंदी थे उनसे कि बात आपकी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संत महात्मा जो कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है। इसमें उनने तो लिख के दिया तुम्हें फकीर जी ने कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। अभी तुम राजा थे, तुम कैदी हो गए, अब कैद से भी अब तुम बाहर आ गए, बात बिल्कुल सही है। और वक्त हमेशा हर किसी को बदलता रहता है,
एक जैसा वक्त कभी किसी का रहता नहीं है। तो हो सकता है कि मेरा भी वक्त कभी वक्त बदले, मुझको भी कोई अटैक करे और मुझको भी इस तरीके से जेल में डाला जाए। यह भी सत्य हो सकता है कि वक्त बदलता रहता है सबका। इसलिए ऐसा है राजन, आपकी इस बात से मुझे ज्ञान पैदा हो गया है। मैं समझ गया हूं ये दुनिया है क्या, अब कुदरत है क्या। वक्त तो बदलने वाली चीजें बदलता रहेगा, मेरा भी बदलेगा। तो हो सकता है मुझको भी न कभी इसी तरीके से यही दिन देखने पड़े जो तुमको देखने पड़े। इसलिए ऐसा है कि एकता में शक्ति होती है। अब हम और तुम दोनों लोग मित्र हो रहे। अगर हम पे कोई अटैक करता है आप मदद करिए, अब आपके ऊपर कोई मदद करता अटैक करता तो हम मदद करेंगे। तो इस तरीके से दोनों राजा आपस में मित्र हुए, दोनों के अंदर संधि हुई कि अगर दोनों सेनाएं जब एक साथ कोई राजा अटैक किसी एक पे करता है, दोनों सेनाएं मिलकर लड़ती हैं तो उसकी हिम्मत नहीं कि हमें हरा दे। एकता में शक्ति होती है, इसलिए आज हम दोनों लोगों की एकता रहेगी। और राजा ने अपने हाथ से उनको मुकुट पहनाया, उनका राज सिंहासन वापस किया और उनसे माफी मांगी कि अज्ञानतावश मुझसे गलती हो गई थी, लिहाजा जो है अब हम अपनी गलती में प्रायश्चित कर रहे हैं, अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। आज हमारा देश इतनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इतनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है, इतनी मुसीबत से गुजर रहा है। घरों में कैद रहते रहते हुए व्यक्ति परेशान हो चुके हैं। तो आज मैं अपने सभी मित्रों के लिए, तमाम भारतवर्ष और पूरे विश्व के जनमानस के लिए भरोसा देना चाहता है कि वो भी नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। जब वो आजादी के दिन घूमने फिरने की नहीं रहे तो जो घरों में कैद होने के दिन भी नहीं रहेंगे। केवल शब्द करने की बात है, लेकिन यहां पे एक चीज और देखनी पड़ेगी कि कुदरत के कमाल को भी मानना पड़ेगा। कुदरत तुझे सलाम। कुदरत एक वो चीज है जिसके सामने राजा, महाराजा, वैज्ञानिक, डॉक्टर सभी नतमस्तक होते हैं। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि एक बार कुदरत को सलाम किया जाए, कुदरत तुझे सलाम। और सरकार जो भी कर रही है हम लोगों के हित के लिए कर रही है। सरकार का धर्म होता है, राजधर्म यही है कि राजा अपनी जनता को हर मुसीबत से बचाए। तो सरकार भी हमें मुसीबत से बचाने के लिए उपाय कर रही है। हम सब लोग सरकार का पूरा सहयोग दें। और इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, पूरी गारंटी के साथ, 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। वो घूमने फिर के आजादी के दिन नहीं रहे तो ये घर में कैद रहने के दिन भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और मैं अपने सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी इस वीडियो के लिए ठीक समझा जाए तो इसे लाइक किया जाए, हमारे चैनल हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट मोरजपुर के लिए सब्सक्राइब किया जाए और शेयर किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपने तमाम मित्रों के लिए, भारत के तमाम जनमानस के लिए पुनः अभिवादन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी सुखी रहें, आनंद रहें और निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत।